ओम शांति। आज बाबा के 4 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा याद की सब्जेक्ट पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप बच्चों को योग बल जमा करना है, चलते फिरते भी बाबा को याद करना है। अगर याद नहीं करते तो क्या क्या नुकसान होता है। जब बाबा को याद नहीं करते तो माया भूलें कराती है, तकदीर को लकीर लग जाती है। बाप को भूल जाने से माया रावण की परवेशता हो जाती है। बहुत पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये अभ्यास बढ़ाते जाना है। याद से क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं उन्हें बुद्धि में रखेंगे तो याद बढ़ती जाएगी। याद की सब्जेक्ट में माया बहुत प्रवेश करती है। याद से बृहस्पति की दशा बैठती है, राहु की दशा समाप्त होती जाती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, इसे बहुत संभाल करनी है। अच्छे अच्छे बच्चे भी जो यज्ञ में मदद करने वाले थे, ध्यान दीदार करने वाले थे, वो भी चले गए। बाबा कहते अगर याद की सब्जेक्ट में होशियार बनेंगे तो रावण से रक्षा होती रहेगी। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। बहुत से बच्चे आश्रयवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। बाबा आकर उनको संजीवनी बूटी देते हैं। बाबा होश में लाते हैं बच्चों को और याद दिलाते कि आप हनुमान हो। आप अन्य आत्माओं को भी बाबा की याद से सुरजीत करने वाले हो। कदम कदम पर अपनी माया रावण से संभाल करनी है। बाबा से जो प्रतिज्ञा की है पवित्रता की, उसको पूरा निभाना है। अगर योग अक्षर मुश्किल लगता है तो बाबा ने कहा याद अक्षर याद करो। बाबा ही ट्रुथ है। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उन्हें ही बबुलनाथ कहते हैं जो कांटों को फूल बनाने वाला है। बाबा के सिवाय कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता। बाबा ही आकर त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा ने यज्ञ रचा है जिसमें अपने विकारों को स्वाहा करना है और एक बाप की याद से शक्तिशाली बनना है। पवित्रता हमारा फाउंडेशन है। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव होता है। पवित्रता की सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना अर्थात सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनना। जो बच्चे इस सब्जेक्ट में, पवित्रता की सब्जेक्ट में जिनका फाउंडेशन मजबूत है, वो सुख शांति की अनुभूति करते रहते हैं। कितने भी पेपर आए, माया की ओर से, प्रकृति की ओर से, व्यक्तियों की ओर से कितनी भी हलचल हो, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ऐसी आत्माएं ही नंबर 1 सुख शांति की अधिकारी बनती हैं। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो नंबर 1 सेंट बन जाएंगे। आज चलते फिरते अभ्यास पक्का करेंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। जितना हो सके बाबा से पवित्रता की किरणें स्वयं में लेंगे और अन्य आत्माओं को भी देंगे। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। क्वेश्चन है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, आज बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि योग पे पूरा अटेंशन नहीं तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? अगर योग पे पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, फिर गिर पड़ते हैं।
देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहैलरा डाल दो, क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। बाबा की याद से क्या क्या मिलता है उन्हें स्मृति में रखो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद बाप की महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वो आकर हमें नर से नारायण बनाते हैं। सच्चा बाप जिसको ट्रुथ कहते हैं, वो आकर हमें नर से नारायण बनाते। बाकी जो है वो नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, सबको अपना पार्ट बजाना होता। अब बच्चे जानते हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतनी चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो ज़रूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ ना कुछ भूलें होंगी। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो ज़रूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ ना कुछ भूलें होंगी। बाबा ने समझाया, ड्रामानुसार सब धर्म वाले जो भी हैं, एक दो के पिछाड़ी पार्ट बचाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पे बना हुआ है। बाप भी भारत में आते हैं। गाया हुआ है, आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते योग पर। फिर बाबा आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो, बाबा ने समझाया। इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देता हूँ। बाबा तुमको सब सत्य बातें बताते। सत्य है ही एक बाप जो आके तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। इसको कहा जाता ट्रुथ, सत्य बताने वाला। तुमको कहते तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज़ें हैं। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति की क्या दरकार। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अब हमें ज्ञान मिला जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती। बाबा कहते मैं आके तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस रावण ने तुम्हें तमो प्रधान बनाया।
सतयुग को कहा जाता सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती, अंत में जब बिल्कुल देहाभिमान में आ जाते तो पतित बन जाते। नया मकान बनता, मास के बाद 6 मास के बाद कुछ ना कुछ कला कम हो जाती। हर वर्ष मकान को पोची लगाते हैं, कला तो कम होती जाती। वाइट वॉश कराते हैं हर बार, कला कम होती जाती है। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, शुरू से लेके हर चीज़ का होता आया है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाबा समझाते सतयुग कहा जाता नई दुनिया को। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता, वो है चंद्रवंशी। उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसलिए कम पोजीशन हो गया। सब चाहते कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़े कभी कहते कि रामपुरी में जाएं। सब चाहते कृष्णपुरी में जाएं, ये थोड़ी कोई चाहता कि हम रामपुरी में जाएं। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं। गाते भी हैं चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता, श्री कृष्ण जी को बहुत प्यार से याद करते। श्री कृष्ण को देखते तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अब तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, कृष्ण को सब याद करते। तब बाबा कहते तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, सूर्यवंशी घराने के हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में जाकर राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके मन मनाभव रहो, याद में न रहने से गिर पड़ते। ज्ञान कभी गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर अल्लाह अवल दीन हाथ मताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए मुख में मुहैलरा डाल देते थे, किसको क्रोध आता तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते मुख में कुछ डाल दो, बात नहीं करो। मुख में मुहैलरा डालना अर्थात कुछ डाल दो ताकि बोले ही ना, चुप रहें तो क्रोध आएगा नहीं। बाबा कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों से कुछ ना कुछ डाल दिया। बाबा यथार्थ अर्थ समझाते। बाबा जब आए तभी तो आके समझाए। जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। टैगोर, झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते। अच्छा शिव भी होकर गए, तब शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु शिव कब आया, क्या कर किया, ये पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी, बौद्ध आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सबकी है, इनका किसी को पता नहीं। कहते क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो ना सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते, पूरे 4 भाग हो जाते। बाबा कहते भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया। अब बाबा कहते देह सहित सब कुछ भूल जाओ। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। करेंगे सब कुछ सेकंड के लिए अभ्यास। भ्रिकुटी में अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। अपने मस्तक से प्रकाश फैलता अनुभव करें। बाबा ने कहा ये अभ्यास बार बार करते रहो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमें स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाबा किसी को भी नरक में नहीं भेजते। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाबा तो सबका दुख हरता सुख करता है। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते।
मनुष्य भी समझते विलायत वाले सेंसिबल हैं। वहाँ बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास कर देते, जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से ख़त्म कर देते। ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती तो मनुष्य भी झट ख़त्म हो जाएंगे। बम्बोर को आग लगनी है। तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव ख़त्म हो जाते। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाबा ने समझाया, यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता ही नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले माफिक पड़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते तो माया विघन डालती है। अटेंशन देंगे, योग में पूरा नहीं रहते फिर माया विघन डालती। बाप का बच्चा बन, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर। फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत ज़ोर से आ जाता। बाबा कहते काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते यहाँ रक्त की नदियाँ बहनी हैं, सतयुग में दूध की नदियाँ बहती हैं। वो है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चियाँ साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं। सूक्ष्म वतन में शूबी रस पिया, ये किया, सब साक्षात्कार होते। बताते हैं मूल वतन में जाते हैं, बाबा बैकुंठ में भेज देते। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है, इनसे कुछ मिलता नहीं। बहुत बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थी, शूबी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वाले जाकर फिर शादी की। वंडर लगता माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, तो भी आज है नहीं। बहुत साक्षात्कार जिन्होंने किए वो भी आज है नहीं। बहुत मदद करने वाले भी जब माया के वशीभूत हो गए आज है नहीं। बाबा कहते माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है किसी को पता नहीं है, सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलॉसफर आदि हैं वो स्पिरिचुअल नॉलेज कोई में है नहीं। रूहानी बाप ज्ञान का सागर है, उनको शिवाय नमः गाते हैं, उनकी महिमा गाई जाती। बाबा के तुम्हें कितना ज्ञान समझाते, इसे ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। और किसी की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते। अनेक नाम रख दिए, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत हैं, सिवाय एक के और किसी के इतने नाम हैं नहीं। बबुल नाथ भी इनको कहते। बबुल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उसका नाम बबुल नाथ रखा है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता, अर्थ कुछ नहीं समझते। बाबा बैठ समझाते। उनका राइट नाम है, क्या नाम है, सदा शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कहते। एक दो गिनती जब करते हैं तो 10 पर आएंगे कहेंगे शिव। बाबा भी कहते मैं बिंदी हूँ स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते। माता और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वो अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे, योग कितना मशहूर है। अब तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, बस मुझे याद करो, योग की बजाय याद करो। बाबा कहते योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाबा को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता। पटरानी बनाते हैं। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप, ज्ञान मार्ग में तुम्हें 3 बाप। कितना वंडर है। 1 2 3। सतयुग में एक पिता, पारलौकिक पिता को याद ही नहीं करते। भक्ति में पुकारते हैं तो 2 पिता। ज्ञान मार्ग में अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा
और लौकिक पिता 3 हो जाते हैं। तुम अर्थ सहित जानते हो, सत्युग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अब तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुहैलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना। इस दुख धाम को आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। दुख धाम को आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाबा से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तब लास्ट सो फास्ट जाएंगे। पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तब लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, धरत परिये धर्म न छोड़िए। कोई कितना भी हिलाए, हमें अपने पवित्रता के स्वधर्म को नहीं छोड़ना। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे, सच्चे महात्मा बन जाएंगे। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। अपना पहला आधार मुहूर्त पाठ, आधारभूत मंत्र जो बाबा ने दिया उसे पक्का करेंगे। आज खूब याद में रहने का पुरुषार्थ करेंगे, योग बल जमा करेंगे ताकि हमसे भूले ना हो। पहला पाठ जो फाउंडेशन है, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पारलौकिक पिता सर्वशक्तिवान है। बबुलनाथ है, पतित पावन है। उनकी याद से पवित्रता का बल अपने में भरें। परमात्म याद में वो ताकत है जो बल वृद्धि को पाता है। बाबा की शक्तियों को निरंतर अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।
को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।